दोस्तों, आप सभी का दोबारा से हमारे कॉमिक्स न्यूज़ अड्डा में। और आज हम आपके लिए लाए हैं वॉइस मोड में आखिरी रक्षक श्रृंखला पूरी सीरीज़। तो उसका पहला सीरीज़ का पहला जो भाग है वो है आखिरी रक्षक, जिसमें परमाणु और ध्रुव के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आखिरी श्रृंखला का पहला भाग। आखिरी रक्षक। ध्रुव और परमाणु एकाएक ज़मीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। परमाणु कहता है, ध्रुव तुम क्या यहाँ क्या क्या हुआ यहाँ? सर चकरा रहा है, ये कौन सी जगह है? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। उफ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे आया। एक मिनट, यह तो साटी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी हम दिल्ली में हैं। कोई बड़ी भयंकर घटना घटी है यहाँ। यह सब कैसे हो गया? इस जगह को देखकर तो लगता है जैसे यहाँ भीषण बमबारी हुई है। शायद इस घटना के आफ्टर शॉक के कारण ही हम दोनों के पार्शियल मेमोरी लॉस हो गए, क्योंकि इन दोनों को कुछ याद ही नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। ध्रुव कहता है, मस्तिष्क में जो सवाल घूम रहे हैं उसका जवाब फ़िलहाल हम दोनों के पास ही नहीं है। हमें यहाँ किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो कि हमारे सवाल का जवाब दे सके। परमाणु को याद आता है, पूरे साटी में एक भी इंसान नहीं, ना तो जिंदा ना मुर्दा। शायद यहाँ मौजूद लोग आपदा से पहले ही यहाँ से सुरक्षित निकल गए होंगे। ये मोबाइल फ़ोन, घड़ियाँ, चश्मे आदि यहाँ कार्यरत वैज्ञानिक के होंगे। इनका इस तरह यहाँ होना मुझे अजीब लग रहा है परमाणु। तभी ध्रुव कहता है, भागने की जल्दी में मोबाइल फ़ोन तो छोड़ जा सकते हैं, लेकिन अपनी घड़ियाँ व पावर के चश्मे भला इस तरह उतार कर क्यों फेंक सकेंगे? परमाणु, सभी घड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स के टाइमर 4 जुलाई पर रुके हुए, ये संयोग नहीं हो सकता है। सवालों के जवाब मिलने के बजाय और सवाल खड़े हो रहे हैं। परमाणु, अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है? ध्रुव, कौन सी बात? परमाणु, हमारे सारे सवालों का जवाब एक शख्स दे सकता है। प्रोबोट, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्रोबोट, प्रोबोट जवाब दो प्रोबोट। मैं प्रोबोट से संपर्क नहीं स्थापित कर पा रहा हूँ। मेरे परमाणु सूट के सेंसर को प्रोबोट के कोई सिग्नल नहीं मिल रहे। ध्रुव, यह तो प्रोबोट तक पहुँच कर ही पता चल सकता है। परमाणु, असंभव, पूरा शहर बियाबान सुनसान पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे सभी लोग एकाएक कहीं गायब हो गए। ध्रुव, मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस या मीडिया साटी तक क्यों नहीं पहुंची। अब जवाब मिल जाएगा। आसमान में परिंदे पर नजर आ रहे थे। एक मिनट परमाणु, नीचे देखो, ध्रुव कहता है। इन गाड़ियों को देखो परमाणु, पूरे शहर में सभी गाड़ियां इस स्थिति में हैं, एक दूसरे से टकराने की स्थिति में। ऐसा लगता है जैसे इसके सवार चलाते चलाते अचानक ही गायब हो गए। यह तो अजीब, लेकिन अभी हमारा प्रोबोट की लैब तक पहुंचना जरूरी है ध्रुव। हमें अतिशीघ्र लैब तक पहुंचना होगा। दोनों प्रोबोट की लैब पहुंचते हैं और वहां देखते हैं उसके शरीर को। प्रोबोट का शरीर बिल्कुल निर्जीव है। प्रोसेसर, कंडेंसर, सर्किट, पावर, बैटरी सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी इसका मशीनी शरीर काम नहीं कर रहा। ध्रुव, मैं स्टार ट्रांसमीटर के द्वारा कमांडो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ्रिक्वेंसी कनेक्ट नहीं हो रही। घर का नंबर, पापा, श्वेता, मोबाइल, किसी का फ़ोन नहीं लग रहा। ध्रुव, ब्रह्मांड रक्षक फ्रिक्वेंसी काम नहीं कर रही है। किसी भी ब्रह्मांड रक्षक से संपर्क स्थापित नहीं हो रहा है। राजनगर में कुछ देर बाद, हे भगवान, लगता है सरस्वती जी गलत समय पर तुम्हारी जुबान पर विराज हो गई। परमाणु, वाइक पूरी दुनिया गायब हो गई है। ध्रुव, कमांडो हेडक्वार्टर के इंटरनेट कनेक्शन भी कार्य नहीं कर रहे हैं। कमांडो फोर्स का भी कोई अता पता नहीं। दोनों शहर की ओर निकलते हैं। मुंबई देखते हैं। मुंबई भी सुनसान पड़ा है। महानगर का भी यही हाल है। सभी ब्रह्मांड रक्षक भी गायब गए। दिस इज़ इम्पॉसिबल। या तो हम दोनों कोई सपना देख रहे हैं या फिर हम किसी तरह के समय आयाम में फंस गए। नहीं ध्रुव, यह नहीं हो सकता। यह कोई सपना भी नहीं है, कोई समय आयाम भी नहीं है। परमाणु कहता है, जब हम दोनों को होश आया था उस समय सूरज ठीक हमारे सिर के ऊपर था। अब सूरज डूबने वाला है। समय अपनी निश्चित गति के चलायमान पर है। ध्रुव, तो हमें पता लगाना होगा परमाणु कि ऐसा क्या हुआ कि एकाएक पूरी दुनिया गायब हो गई। कैसे और कहाँ लगाएंगे हम? हमें पूरी दुनिया घूमनी होगी परमाणु। दोनों निकल पड़ते हैं दुनिया घूमने। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिलेगा। वैसे भी हमारे पास दुनिया भर का समय है। हमारे पास वक्त नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं। एक आवाज़ गूंजती है कहीं और से, एलियन शिप में। यदि जल्दी ही हमने इस गड़बड़ के कारण पता लगाकर इसे ठीक ना किया तो पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाएगा। यह सारी गड़बड़ पृथ्वी से शुरू हुई है, तो इंतज़ार किस बात का? टेरेज खिल खिल करके बिखेर दो पृथ्वी को। यदि हमने ऐसा किया तो मुसीबत खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएगी। जॉर्ड, पृथ्वी के नष्ट होने से ट्रांसफ्यूजी असंतुलित हो जाएगा। हर आकाशगंगा और ग्रह में फैलने लगेंगे। नतीजा सिर्फ ब्रह्मांड का विनाश होगा। तो फिर हम क्या करें?
हमें पृथ्वी जाकर इस गड़बड़ के स्रोत को ढूंढकर उसे ठीक करना होगा, बिगड़ा हुआ संतुलन वापस लाना होगा। तो समय नष्ट ना करो टेरेज। और दोनों एलियंस पृथ्वी की ओर निकलते हैं। यान पृथ्वी की ओर ले चलो। रियो डनारियो, ब्राज़ील में। मुझे नहीं पता परमाणु कि तुम प्रकाश गति से भी उड़ सकते हो। परमाणु, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ ध्रुव। मेरा परमाणु पावर सूट मुझे लगभग 4000 मील प्रति घंटा उड़ने की गति प्रदान कर रहा है, परंतु अभी मैं 6 ट्रिलियन मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा हूँ। परमाणु पावर सूट या कोई भी मानव शरीर इस गति के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, शक्ति को छोड़कर। अब पहुँचते हैं पीरो। यदि कोई परमाणु एनर्जी से बने इस शटल में नहीं होता तो मेरा शरीर भी खील हो जाता। परमाणु, मैं इतने आराम से उड़ पा रहा हूँ जैसे मैं हमेशा इसका आदी रहा हूँ। न्यूयॉर्क। अब तो ये सिद्ध हो गया कि पूरी विश्व में हम दोनों आखिरी बचे हैं। वी आर द लास्ट सर्वाइवर। तो अब हम क्या करें ध्रुव? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तो हमें बैक टू बेसिक्स जाना पड़ता है। मतलब प्रॉब्लम यह है कि विश्व के पेड़ पौधे और वनस्पति आदि तो अपने स्थान पर हैं, लेकिन जीव जंतु सभी गायब हो चुके हैं। हमें पृथ्वी के उस हिस्से में जाना होगा जहां हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है, अमेजन का जंगल। ध्रुव, इस रेन फॉरेस्ट में अकेले कीट पतंगों की 2.5 मिलियन प्रजातियां मौजूद है। पशु और पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियों का घर है। यहाँ हर पल जीवन की उत्पत्ति होती है। हमें पता लगाना होगा कि प्रकृति अभी भी जीवन की उत्पत्ति कर रही है या नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया ध्रुव। यहाँ के नमी से भरे वातावरण में करोड़ों लार्वा मौजूद होने चाहिए। परमाणु सूक्ष्म रूप धर लेता है। मैं सूक्ष्म रूप में इस जगह का निरीक्षण करता हूँ और कहीं और से आवाज़ आती है। ध्रुव का शक सही था। प्रकृति में संचल जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। वनस्पतियाँ फफूंद कर रहे थे, लेकिन कीट पतंगों के अंडे लार्वा जिनका इस वातावरण में मौजूद होना स्वाभाविक था, निरादर थे। अरे, ये अंडे अभी आधा सेकंड पहले यहाँ नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी वातावरण में प्रकट हुए हैं। इन अंडों का क्रमिक विकास सामान्य से कहीं तेज हो रहा है। नहीं, यह सामान्य मच्छरों के अंडे नहीं है। इधर ध्रुव, परमाणु को सूक्ष्म रूप में पानी में गए हुए 1 मिनट से ऊपर हो गया। अरे, यह आवाज़ कैसी? एक आवाज़ गूंजती है। ऐसा लगा जैसे वहाँ पेड़ों के पीछे कोई है। शायद वहाँ कोई जानवर है या फिर कोई इंसान। एक बड़ा सा राक्षस ध्रुव के सामने आ जाता है। किया, हे भगवान, यह कौन सा जानवर है? तो ये था दोस्तों आखिरी रक्षक का पहला पार्ट। अब इसके आगे की कहानी जारी है इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।